नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आभा पांडे। आप हैं डॉक्टर श्रुतिकांत पांडे। भारत गाथा में आपका स्वागत करते हैं। भारत गाथा की ये दूसरी सीरीज है। पिछले सत्र में हमने जाना कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, उसका क्या महत्व है और उसकी आवश्यकता क्या है। और हमने ये भी जाना कि भारत गाथा को किस उद्देश्य के साथ हमने शुरू किया है। फिर हमने डॉक्टर पांडे से चर्चा की कि भारत ज्ञान परंपरा में क्या क्या चीजें शामिल हैं, और उन्होंने ये बताया कि वेद ही भारत के समस्त ज्ञान विज्ञान का स्रोत है जी। तो आज हम ये जानेंगे आज की श्रृंखला में कि वेद का अर्थ क्या है, वेदों के क्या प्रकार हैं और इनकी कितनी शाखाएं हैं, जी। इनका समय और वेदों को पढ़ने पढ़ाने का तरीका, उनको कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए डॉक्टर पांडे से पूछते हैं। पांडे जी बताइए, वेद शब्द का अर्थ क्या है? जी। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का, स्थान का नामकरण किया जाता है तो प्रयास ये होता है कि नाम अपने आप में सर्वथा संपूर्ण हो, जी, सार्थक हो। जी, तो वेद शब्द इसका एकदम सटीक उदाहरण है। वेद व्याकरण की दृष्टि से विद धातु से बना है, जी, जिसके अनेक अर्थ हैं: ज्ञान, लाभ, सत्ता, विचार, गति, प्राप्ति और भी। और उन सब का सार ये है कि वेद वह ज्ञान का स्रोत है जिससे हम संसार के उद्देश्य, मनुष्य के उद्देश्य, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के तौर तरीकों और समस्त जो आधि भौतिक यानी जो सांसारिक हैं, आधि दैविक यानी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जी, और आध्यात्मिक यानी आत्मा परमात्मा, उनके विषयों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पहला तो चरण ये हुआ कि वेद का अर्थ। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि केवल वेद शब्द ही इतना सार्थक नहीं है, बल्कि जो वेद के 4 खंड हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वे भी अपने अपने स्थान पर सार्थक हैं। जैसे जो ऋग्वेद है वह बना है ऋच स्तुतौ धातु से, और इसमें स्तुति के मंत्रों का संग्रह है। स्तुति का मतलब होता है गुणगान करना, स्तुतिर गुण कथनम। इसी तरह से जो यजुर्वेद है वो यजुर या यजुष, इससे बना हुआ शब्द है, जिसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है जो यज्ञ याग आदि अनुष्ठान होते हैं, कर्मकांड होते हैं, और दूसरा यजुष यानी गद्य। तो ये जो यजुर्वेद है इसके मंत्रों का अधिकांश प्रयोग कर्मकांडों में होता है, और दूसरा यह गद्य पद्यात्मक है। इसमें मंत्र पद्यात्मक भी हैं, यानी गेय रूप में भी हैं, गाने योग्य भी हैं, और वाक्यबद्ध भी हैं। तो ये भी अपने नाम को सार्थक करता है। इसी तरह से जो सामवेद है वो गान का वेद है। साम का मतलब गान, गायन। तो सामवेद में जो संगीत के लिए उपयुक्त मंत्र हैं उनका संग्रह है। और अथर्ववेद वो भिन्नता को दिखाता है। तो मनुष्य के जीवन से संबंधित जो विभिन्न संदर्भ हैं उनसे संबंधित मंत्र इस वेद में संकलित हैं। तो इस तरह से न केवल वेद बल्कि 4 वेद अपने अपने नाम को सार्थक करते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं, पर वेदों की कितनी कितनी शाखाएं हैं और उनमें से कितनी हमारे पास उपलब्ध है, हम किनको अध्ययन कर सकते हैं? जी, देखिए, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, और इसी तरह आचार्य शौनक ने चरण व्यूह नाम का एक ग्रंथ लिखा, और भी अनेक ग्रंथ हैं जिनमें वेदों की अनेकानेक शाखाएं होने का प्रमाण उपलब्ध होता है। और इनका अगर हम औसत निकालें जी, तो ये पता लगता है कि कभी ऋग्वेद की 21 शाखाएं हुआ करती थी, जी, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1001 और अथर्ववेद की 9। तो इस तरह से 1131 शाखाएं होने का कभी प्रमाण हमें प्राप्त होता है। और ये जो शाखाओं का भेद था, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई ज्ञान अंतरित होता है, ट्रांसफर होता है,
तो उसमें कुछ ना कुछ पाठ भेद आ जाते हैं, तो उसके आधार पर ये इतनी शाखाएं थी। तो इन शाखाओं के होने से ये पता लगता है कि वेद पूरी भारत भूमि पर, पूरे भारत के भूगोल पर प्रचलित थे और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शाखाओं के रूप में इनका पाठ होता था। जहां तक आज उपलब्ध शाखाओं की बात है तो केवल 12 शाखाएं अलग अलग वेदों की उपलब्ध होती हैं, जिनमें ऋग्वेद की 2, यजुर्वेद की 6 और सामवेद और अथर्ववेद की भी 2-2। तो इस तरह से कुल 12 शाखाएं अभी उपलब्ध होती हैं। तो जैसा आपने बताया कि वेदों की 12 शाखाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, तो ये जो 12 उपलब्ध शाखाएं हैं, इनको हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? अध्ययन अगर हमें करना हो तो ये कहाँ मिल जाएंगी हमें? देखिए, जो वेद है परंपरा से वो विद्वानों के स्मृति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रही है जी। तो आज भी ऐसी बहुत सारे स्थान हैं जहां पर वेद पाठ की परंपरा चलती है, तो वहां से वेद का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जी। और दूसरी बात है कि जैसे जैसे स्मृति लोगों की क्षीण होती गई या विषयों का विस्तार होता चला गया, जी। तो फिर यह आवश्यकता पड़ी कि वेदों को उस समय की उपलब्ध लिपियों में जो भी लिखने के साधन थे उनके माध्यम से भी सुरक्षित किया जाए। तो बहुत सारी वेदों की पांडुलिपियां हैं जो अलग अलग सरकारों के या निजी संस्थानों के संग्रहालयों में रखी गई हैं। उदाहरण के लिए पुणे के भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वेदों की करीब करीब 28,000 पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, जिनमें से 30 पांडुलिपियां ईसा से 1500 से लेकर 1800 वर्ष पुरानी हैं और इन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 4 वेदों में कितने कितने मंत्र हैं और वे किस किस विषय से संबंधित है। इससे पहले मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये सब सुविधाएं क्या हमारे पास इंटरनेट पर भी उपलब्ध है अगर हम वेदों को पढ़ना चाहें तो? जी हाँ, बिल्कुल। गूगल से, विकिपीडिया से और अलग अलग संस्थाएं हैं, उसमें गायत्री परिवार भी है, जो मैंने भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा, और भारत सरकार का ग्रंथालय भी शामिल है जी। और इस तरह के अनेक संस्थान हैं, तो इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि वेदों के कितने मंत्र हैं, तो जो शाखाएं अभी उपलब्ध हैं तो उनके अलग अलग जो पुस्तकें अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होती हैं, तो उनमें थोड़ा थोड़ा पाठ भेद मिलता है, लेकिन कुल मिलाकर वेद के मंत्रों की संख्या करीब करीब 20,000 है। कोई छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। 20,000 मंत्र वेदों में संकलित हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा वेद है वो ऋग्वेद है, जिसमें लगभग 10,600 मंत्र हैं। जी। दूसरा जो वेद सबसे बड़ा है वो अथर्ववेद है, जिसमें करीब करीब 6,000 मंत्र हैं। तीसरे स्थान पर फिर यजुर्वेद है, जिसमें 1975 मंत्र के आसपास प्राप्त होते हैं। और चौथे नंबर पर फिर सामवेद है, जिसमें 1875 मंत्र हैं। तो इस तरह से मंत्रों की कुल संख्या करीब करीब 20,000 है। तो मैंने सुना है कि वेद जो है वो उनको आदि साहित्य कहा जाता है, तो इनकी रचना कब हुई थी? देखिए, आदि साहित्य का अर्थ तो जो भारतीय परंपरा मानती है कि जब सृष्टि हुई तभी वेदों की उत्पत्ति हुई। जी। भारतीय परंपरा ये मानती है कि वेद कभी समाप्त नहीं होते। सृष्टि के आरंभ में वो पवित्र आत्मा ऋषियों के अंतःकरण में उदय होते हैं, और जब सृष्टि समाप्त होती है, प्रलय होती है, तो ऐसे ही किन्हीं पवित्र आत्मा ऋषियों के हृदय में वो समाहित होकर एक तरह से जब कहते हैं कि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो जो भारतीय परंपरा है वो तो यही मानती है कि ये वेद सृष्टि के आरंभ में, यानी जो सृष्टि संवत हम मानते हैं, जिसमें 1,96,08,53,000 और अब 121वां वर्ष चल रहा है, तो इतने पुराने वेद हैं, ये भारतीय परंपरा मानती है। लेकिन जो पाश्चात्य परंपरा है उसके विद्वानों ने
वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया है और उसमें अनेक तरह के उपाय उन्होंने अपनाए हैं। कुछ साहित्यिक उपाय हैं, कुछ भौगोलिक उपाय हैं, कुछ खगोलीय उपाय हैं। तो अनेक तरह के प्रमाणों से उन्होंने अपने आपको संतुष्ट करने के लिए तिथियां निर्धारित की हैं। उदाहरण के लिए मैकडोनल्ड ने सबसे पहले इसका प्रयास किया वेदों के काल निर्धारण का, और ये प्रमाणित किया कि वेद ईसा पूर्व 1200 वर्ष पहले अस्तित्व में आए जी। और इसी तरह से मार्टन हाग हैं, वो 2500 वर्ष पुराना इनको बताते हैं। विंटरनिट्स ने 3000 ईसा पूर्व बताया है। और एक और विद्वान हुए हैं याकोबी, उन्होंने कहा कि वेदों का समय 4500 वर्ष ईसा पूर्व है। हालांकि बाद में इनमें से कोई भी मत सर्व स्वीकार्य नहीं हुआ और अभी ये माना जाता है कि वेद कब हुए इसके बारे में वैज्ञानिक प्रमाण कोई उपलब्ध नहीं है और इसलिए इनका काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो हम ये मान के चलें कि वेद जो हैं वो ईश्वर कृत हैं और सृष्टि के आरंभ में ही इनकी रचना हुई थी। हाँ, तो ईश्वर कृत हम नहीं कह सकते, ईश्वर प्रदत्त हम कह सकते हैं। कृत मतलब किया हुआ और प्रदत्त मतलब उनके द्वारा प्रदान किया गया, उनकी प्रेरणा से। जी। तो अगला प्रश्न मेरा है पंडित जी कि अगर वेद इतने पुराने हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कहीं मिलावट कर दी गई हो, कुछ मतलब कुछ अपमिश्रण कर दिया गया हो। हाँ जी जी जी, प्रक्षेप हो गया हो। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि पुराने साहित्य में इस तरह के अनेक उदाहरण हैं कि विद्वान अपनी ओर से कोई रचना करके और उसके बीच में डाल देते हैं और पता ही नहीं चलता असली नकली कौन है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि वैदिक ऋषियों ने इस आशंका को बहुत पहले ही समझ लिया था, पूर्वाभास उसका कर लिया था और वेदों के अनेक पाठों का उन्होंने हम कहेंगे कि व्यवस्था की थी ताकि वेदों का जो क्रम है, शब्दों का क्रम है, वर्णों का क्रम है, वो एकदम सुरक्षित रहे। तो उसमें दो तरह के तो पाठ उपलब्ध होते हैं। पहला प्रकार है संहिता पाठ, और संहिता पाठ में पहला प्रकृति पाठ है और प्रकृति पाठ में संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ, ये तीन तरह के वेद पाठ होते थे। और दूसरी परंपरा विकृति पाठ की है, यानी प्रकृति पाठ जिसमें 3 है और विकृति पाठ, उसमें 8 प्रकार के वेद पाठ की परंपरा थी, जिनमें जटा पाठ, माला, शिखा, रेखा, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ, इन सब का विधान था। और इनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि वेदों की जो पाठ परंपरा है वो अक्षुण्ण रहे, यथावत रहे। तो क्या वेदों के अलग अलग पाठ से उनमें हो सकने वाली मिलावट को रोका जा सकता है? जी हाँ, हालांकि ये अपने आप में एक अलग विषय होगा, उस पर हमें फिलहाल जाना नहीं चाहिए। लेकिन एक और परंपरा के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि वेदों के स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए विद्वानों ने अनेक तरह की अनुक्रमणियां बनाई थी। अनुक्रमणियां का मतलब होता है जिसमें सीरियल ऑर्डर वाइज लिखा गया था कि, और वो एक तरह की अनुक्रमणी नहीं थी। देखिए, वेद के हर मंत्र में 4 चीजें अनिवार्य रूप से बताई जाती हैं। पहली कि वेद का ऋषि कौन है, वेद का देवता कौन है, वेद का छंद कौन सा है और वेद का स्वर कौन सा है, और इसकी क्रम को बताने वाली अनुक्रमणियां होती थी। कोई छंदानुक्रमणी है, कोई मंत्रानुक्रमणी है, कोई अनुवाकानुक्रमणी है, कोई देवतानुक्रमणी है, कोई आर्षानुक्रमणी है, यानी कौन से ऋषि का मंत्र पहले है उसके बाद कौन से ऋषि का मंत्र है। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं की गई थी और धन्य है महर्षि कात्यायन जिन्होंने इन सब को मिलाकर के एक सर्वानुक्रमणी की रचना की, और उसका अध्ययन करके कोई भी ये जान सकता है कि वेद का सही क्रम क्या है। बहुत ही सुंदर। वैसे तो दिमाग में बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं जो प्रश्न पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि जो वेद हैं उनकी भाषा कौन सी है? संस्कृत में होते हैं वेद या कोई और अलग भाषा होती है उनकी? संस्कृत से थोड़ी सी प्राचीन एक भाषा है, वैदिक संस्कृत उसको हम कहते हैं। तो उसके वर्ण, शब्द, व्याकरण आजकल की संस्कृत से कुछ अलग होते थे और उसमें अर्थ की संभावनाएं काफी व्यापक होती थी। एक ही शब्द का आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक अर्थ तो सामान्य रूप से निकाला जा सकता था, और यही कारण है कि वेदों के अनेक प्रकार के मंत्रार्थ अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं।
तो अगला प्रश्न है मेरा पांडे जी कि वेदों में किन किन विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है? अच्छा, क्या क्या विषय वेदों में वर्णित हैं? जी। तो देखिए, 3 विषय तो मुख्य रूप से हैं। कोई भी मंत्र है, जैसा मैंने भी बताया, आधि भौतिक अर्थ है उसका, यानी सांसारिक, आधि दैविक यानी प्रकृति की जो शक्तियां हैं उनको आधार बनाकर अर्थ किया जा सकता है, और तीसरा आध्यात्मिक है, यानी आत्मा परमात्मा, आध्यात्मिक अर्थ उसका किया जा सकता है। तो 3 अर्थ तो हर वेद के मंत्र के हो सकते हैं। और इसके अलावा ईश्वर के गुण का गान, जैसा कि मैंने ऋग्वेद में बताया, फिर सृष्टि रचना, मनुष्यों और पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं, और इसके अलावा बहुत सारे सांसारिक विषय हैं, राजनीति है, समाज है, धर्म है, दर्शन है, कर्तव्य है। तो इस तरह के विषय वेदों में पाए जाते हैं। अर्थात वेदों में सभी कुछ है। अगर हमें सब तरह का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें वेद पढ़ने चाहिए। जी। तो एक और प्रश्न आता है दिमाग में कि वेदों में जो इतना ज्ञान है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, जो वेदों में ज्ञान है वो वेदों का जो संग्रह का क्रम है उसमें सबसे पहले तो जैसे बड़ी यूनिट होती है, तो ऐसे जैसे ऋग्वेद का मैं उदाहरण दूं तो मंडल हैं, 10 मंडल हैं। फिर उसमें जैसे चैप्टर्स होते हैं, तो चैप्टर में जैसे कि उसमें 1028 सूक्त हैं, और ये सूक्त अलग अलग विषयों के हैं। जैसे जो देवता हैं वेद के, देवता का मतलब विषय, तो कोई अग्नि को समर्पित है सूक्त, कोई सूक्त वायु को, कोई वरुण को, कोई इंद्र को, कोई मरुत को, कोई प्रजापति को, उषा को, सूर्य को। तो इस तरह से अलग अलग देवताओं को समर्पित मंत्र हैं, सूक्त हैं, और उन सूक्तों में उसी विषय का ज्ञान है। तो इसी तरह से कुछ अलग विषय भी हैं, जैसे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है, नासदीय सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, अक्ष सूक्त है, विवाह सूक्त है, संगठन सूक्त है, या यजुर्वेद में शांति सूक्त है, शिव संकल्प सूक्त है, और ईशावास्य सूक्त है। तो इस तरह से इन ग्रंथों में ज्ञान संग्रहित है वेदों में। तो अब इतना सब कुछ इसमें संकलित है, तो एक प्रश्न और बनता है, वो है कि वेदों को कैसे पढ़ना चाहिए? कोई हमें क्या माध्यम हमें लेना चाहिए पढ़ने के लिए? जी, तो वेदों के अनेक भाष्य उपलब्ध हैं। भाष्य का मतलब वेदों के मंत्रों को खोल करके बताने वाले ग्रंथ हैं। तो अनेक भारतीय भाष्यकार भी हैं और विदेशी भी हैं। जी। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि महर्षि अरविंद ने एक टिप्पणी की है वेद का अर्थ समझने वाले लोगों के लिए, कि हमें सबसे पहले विचार की उस शुद्धता और विराट को समझना होगा जो वैदिक ऋषियों के पास थी, तब हम वेद को समझ सकते हैं। लेकिन उस तक न भी पहुंचे तो हमारे पास कुछ भाष्य हैं, सायण का है, सातवलेकर का है, श्री राम शर्मा आचार्य का है, महर्षि दयानंद आदि का है। विदेशी भी हैं जिसमें विल्सन का, ग्रिफिथ का, विटनी का है। तो इन सब के माध्यम से हम वेद का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और कहना चाहिए कि इनमें से बहुत वैज्ञानिक और बहुत व्यापक, गंभीर, प्रामाणिक वो महर्षि दयानंद का भाष्य है जो उपलब्ध होता है। तो बहुत ही अच्छा हमने आज अनुभव किया आपके साथ इस तरह की चर्चा करके। तो बने रहिए, हम आगे इसी तरह की चर्चा आपके साथ करेंगे, और जो भी मेरे दिमाग में प्रश्न आते हैं, और मैं देख लेती हूँ गूगल से भी कि वेद के से रिलेटेड कितने तरह के प्रश्न होते हैं, तो वो सब पांडे जी से पूछने की कोशिश करेंगे और सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका जवाब डॉक्टर पांडे आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट श्रृंखला में हम देखेंगे। नमस्कार।